पाठ्यक्रम में सूरदास जी के पद है वो सूरसागर सार से लिए गए हैं। जो विजय और भक्ति से संबंधित पद है उसमें पहला जो पद है वो है, आजू हो एक एक करी टरी हो के तुम ही के हम ही माधो, अपने भरोसे लरी हो तो पतित सात पीड़िन को, पतित है निस्तरी हो। अब हो उघारी नाचो चाहत हो, बिरद बिन करी हो। कृत अपनी परतीति नसावत, मैं पायो हरि हीरा। सूर पतित तब ही उठिए, प्रभु अब हंसी दे हो बीरा। इसको एक लयात्मक पद के रूप में एक बार और गा के बता देती हूँ मैं। आज हो एक एक करी टरी हो के तुम ही के हम ही माधो, अपने भरोसे लरी हो तो पतित सात पीड़िन को, हो तो पतित सात पीड़िन को, पतित है निस्तरी हो। अब हो घारे नाचो चाहत हो, अब हो घारे नाचो चाहत हो, बिरद बिन करी हो। कत अपनी परतीत नसावत, कत अपनी परतीत नसावत, मैं पायो हरि हीरा। सूर पतित तब ही उठी हैं, सूर पतित तब ही उठी हैं, प्रभु अब हंसिद हो बीरा, प्रभु अब हंसिद हो बीरा। इसमें कबीरदास जी सूरदास जी ने अपने भक्ति से संबंधित पद को बताया है। तो इसमें पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है हो। हो का अर्थ है मैं। दूसरा शब्द है कठिन शब्द एक एक करी, एक एक करी यानी एक एक मामले को स्पष्ट करना, एक एक मामले को स्पष्ट करना। अगला एक शब्द है टरी हो। टरी हो का अर्थ है हटूंगा। के शब्द का अर्थ है या तो, या अथवा। ठीक है। लरी हूं, लड़ी हो का अर्थ है लड़ूंगा। उधारी, उघारी, उघारी यानी स्पष्ट करना। नचो यानी नाचना। बिरद यश, प्रतीति प्रतीति मतलब पहचान। उघारी पहले बताई दिया। अब है नसावत यानी नष्ट करना। और पतित यानी गिरा हुआ।
बीरा। यहाँ पे बीरा का अर्थ है काम करने का भार या जिम्मेदारी। ठीक है, तो इसके जो कठिन शब्द हैं वो मुख्य रूप से ये है। तो ये इनका जो विनय का पद है, तो विनय के पद में सूरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं आज हूं एक एक करी टरी हूं, यानी कि मैं आज एक एक अपने किए हुए कर्मों का, एक एक अपने किए हुए कर्मों का आपसे क्षमा करने का, आप एक एक करी टरी हूं, यानी अपने जो जो बुरे कर्म हैं उनको करने का करने के लिए क्षमा करने का आपसे मतलब कहते हैं ना वचन लेके, एक एक का वचन लेकर ही यहाँ से टरी हूं यानी हटूंगा। ठीक है, के तुम ही के हम ही माधो, या तो तुम ही हो या मैं ही हूँ, यानी हम दोनों के बीच का पूरा हिसाब यहाँ पर करके रहूंगा मैं, कि भाई मेरे आप या तो सारे जो बुरे कर्म है उन्हें आप क्षमा कर दें। अपने भरोसे लड़ी हूं, इसके लिए मैं अपनी भक्ति के भरोसे या अपने भरोसे पर ही आपसे लड़ूंगा, क्योंकि मैं तो आपका भक्त हूँ, और जब आपका भक्त हूँ और आपके पास मैं विनय करने आया हूँ तो आपको मेरी जो गलतियां हैं, मेरे जो भी पाप है उनके लिए क्षमा करना ही पड़ेगा। ठीक है, हो तो पतित 7 पीढ़िन को, यानी मैं 7 पीढ़ियों से पतित हूँ, गिरा हुआ हूँ, यानी पापी हूँ, मैंने बहुत गलतियां की है, मेरी 7 पीढ़ियों से मैं गिरा हुआ व्यक्ति हूँ। पतित है निस्तरियों, पतित हूँ, मैं गिरा हुआ हूँ, फिर भी मैं आपके भरोसे पर अपना उद्धार करवा कर ही रहूंगा। निस्तरो यानी अपने उद्धार यहाँ से करवा कर ही जाऊंगो। अब हो उघारी नाचो चहत हो बिरद किन करी हो। अब मैं आपसे जोर देकर कहता हूँ, क्योंकि मैंने आपकी भक्ति करी, आपको ईश्वर माना है, तो मैं अब आपसे जोर करके कहता हूँ कि मैं आपके लिए बहुत नाचा हूँ, मैंने आपकी बहुत भक्ति की है, मैंने तो आपको मेरे पे दया करनी ही पड़ेगी। बिरद बिन करी हो, यानी मैंने आपसे कभी भी कोई मतलब अपना पक्ष इससे पहले कभी रखा नहीं है, तो आपको अपना मेरा पक्ष ये रहे सुनना ही पड़ेगा और अपनी मेरी गलतियों को क्षमा करना ही पड़ेगा। ठीक है, कत अपनी प्रतीति नसावत मैं पायो हरि हीरा, यानी कि अब आपको मेरे पाप क्षमा करने ही पड़ेंगे, और अगर आपने मेरे पापों को क्षमा नहीं करा तो मैं उस आपसे दूर नहीं जाऊंगा, यानी मैं आपसे प्रेम बनाए रखूंगा, आपको क्षमा करवा के ही यहाँ से जाऊंगा। कुल मिला के वो कहते हैं कि भाई अब कुछ भी हो जाए मेरे को क्षमा चाहिए अपने पापों की, और आपको मुझे क्षमा करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे लिखा है सूर पतित तब ही उठिए प्रभु अब हंसी दे हो बीरा, कि अब आप मेरा उद्धार करने का बीड़ा उठाएंगे तब ही मैं यहाँ से जो पतित हूँ, और इतना पतित हूँ कि भाई गिरा हुआ आदमी तो कितना भी गिर सकता है, और तभी मैं यहाँ से उठकर जाऊंगा जबकि आप मेरे को उद्धार करने का या मेरे पापों को क्षमा करने का बीड़ा उठा लेंगे। अर्थात यहाँ पर विनय का पद कबीर के द्वारा कहा गया, विनय से उनकी प्रार्थना की गई, विनय के साथ साथ उनके हट का भी वर्णन है कि क्योंकि जो बहुत ही हठी व्यक्ति होता है, जैसे वो किसी के पीछे पड़ जाता है कि अब तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे इनका हट और विनय से पूर्ण पद है सूरदास जी का, और वो कहते हैं कि भाई अब तो मैं चाहे कितने ही बुरे कर्म करे, लेकिन अब यहाँ से जब भी हटूंगा जबकि मेरा काम हो जाएगा या मेरे को क्षमा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो एक एक कर यहाँ पर इन्होंने जो मुख्य रूप से ब्रज भाषा का प्रयोग किया है सूरदास जी ने, और इन्होंने इस पद में अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया है। अब अगला पद हम बाद में पढ़ेंगे।